तो बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड किए थे। अब हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी कि अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आधार पर प्रतिबिंब बताना है कि हमारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है जिसमें वो हमसे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करवाते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण हमारे पास अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने हमारी 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। अब हमें यह बताना है कि वो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब अवतल दर्पण में, अब चाहे देखिए कोई सा भी दर्पण हो, आपको ये ध्यान रखना है, अगर दर्पण के सामने यानी कि हमारी बाईं तरफ वस्तु रखी है तो जितनी भी दूरियां हमें लेनी है वो बाईं तरफ हम सारी की सारी माइनस में लेंगे, और दर्पण के पीछे की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी हम प्लस में लेंगे। फोकस दूरी तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अवतल दर्पण की माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की प्लस में होती है। तो अब ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा f बराबर 10 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, अब दर्पण के सामने रखी है तो दर्पण ये होगा हमारा, अवतल दर्पण है तो ये यहाँ पे कहीं पे 20 सेंटीमीटर दूर हमारी वस्तु रखी है, तो ये हमारे बाएं हाथ पे है। बाएं हाथ की जितनी भी हमारी दूरियां होंगी वो सारी हम निगेटिव लेंगे यानी माइनस की लेंगे। तो इसीलिए u बराबर वस्तु की दूरी u से लिखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v जो थी वो प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो वस्तु की दूरी है, और f जो है हमारी वो फोकस दूरी है। तो दर्पण के सामने वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी है तो ये u की वैल्यू हमारे पास, तो u बराबर 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने है यानी बाईं तरफ है, तो इसीलिए u का मान माइनस में आएगा। अब उसके बाद में प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनना है, यानी v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ फॉर्मूला, इसी से हम अपना v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो आप मान भी भर सकते हैं शुरू में, क्योंकि अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे बराबर के एक साइड अकेला छोड़ना होता है। तो आप बिना मान भरे पहले भी अकेला छोड़ सकते हैं v को, मान भरने के बाद में भी अकेला छोड़ सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से कीजिए, ये प्लस का 1/u है, जब ये 1/f के पास जाएगा इधर तो ये कैसा हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, 1/f ये माइनस का 1/u इधर आ गया, और बराबर ये बचा हमारा ओनली 1/v। ठीक, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू भरिए, क्योंकि अब v शुरू में ही अकेला हो गया, तो अब जो वैल्यू भर के इधर इधर भगाने की जो बात होगी वो आगे जाके नहीं करनी पड़ने की, हमें एक ही तरफ वो सॉल्व होता चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू भर रहा हूँ, ये 1/f, f की वैल्यू कितनी है -10, फिर ये माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -20। तो यहाँ पे जब मैं माइनस का 20 भरूंगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और बराबर में है हमारा 1/v। यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कैसे ले जाते हैं, नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 20 ढाई हुआ 200, इसकी मल्टीप्लाई इधर 20 कम 20। अब ये जो माइनस यहाँ पे था 10 के सामने, ये ऊपर चला जाएगा, बीच में प्लस था, ये बीच में प्लस ही रहेगा, और ये हो गया 10 कम 10, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 1/v। 20 माइनस का है, 10 प्लस का है, जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो घट जाता है, चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। 20 में से 10 गए, हमारे 10 बचे, 20 बड़ा था, इसके सामने माइनस था तो इसलिए चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और बटे में कितना है 200, बराबर में बचा हमारा 1/v। इसके बाद में ये देखिए एक 0 से एक 0 कट गई, तो ये बचा हमारा -1/20, बराबर ये बचा 1/v। इसके बाद आप तिरछी गुणा कर दीजिए, v कम v हो गया है और bc कम 20, तो ये हो गया v कम v बराबर bc कम 20। ये माइनस जो इधर था वो इधर लग जाएगा, तो ये आ गया हमारा v बराबर -20 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो है हमारा वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। जब वैल्यू माइनस में आएगी v की तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और अगर v की वैल्यू प्लस में आ रही है तो वो आभासी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इसी फॉर्मूले पे हमारा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, वो हमसे फोकस दूरी फाइंड करवाता है। तो जैसे क्वेश्चन हमारा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ही सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए, यानी उस दर्पण की फोकस दूरी बतानी है कि उसकी फोकस दूरी कितनी है और उसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब है हमें यह बताना है कि वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पता हम किसके थ्रू लगाएंगे? फोकस दूरी के थ्रू लगाएंगे। अगर फोकस दूरी हमारी माइनस में आती है तो हमारा अवतल दर्पण होगा, और अगर फोकस दूरी हमारी प्लस में आती है तो हमारा उत्तल दर्पण होगा। अब चूंकि सारी चीजें फिर से दर्पण के सामने ही है, प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बन रहा है और वस्तु भी दर्पण के सामने ही रखी है, तो सारी की ये दोनों दूरी हम कैसे लेंगे? क्योंकि बाई तरफ है दर्पण के, तो दोनों की दोनों माइनस में ली जाएंगी। तो ये हो गया दर्पण से 20 सेंटीमीटर वस्तु है, वस्तु की दूरी u होती है, तो u बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनना है? 10 सेंटीमीटर पे, तो ये v की वैल्यू हुई हमारी v बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारा वही है दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो हमें किसी को भी किधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि f जो है हमारा वो पहले से ही अलग है, अकेला बैठा है। तो ये 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है हमारी -10, फिर ये प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है हमारी? ये -20। तो अब यहाँ देखिए आप, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस वो अगली लाइन में ना करके मैं यहीं पर कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसके बाद में आप इसका एलसीएम लीजिए, 1/f इक्वल टू, ये एलसीएम ऐसे लिया जाएगा, नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 20 ढाई 200, 20 की मल्टीप्लाई 1 से इधर, 20 ही कम 20, यहाँ भी माइनस था 10 का, आगे वो ऊपर चला जाएगा, बीच वाला माइनस ये बीच में आएगा, और 10 ही कम 10। तो ये हुआ हमारा 1/f बराबर, अब यहाँ पे आप देखिए 20 भी माइनस का है, 10 भी माइनस का है। जब दोनों वैल्यू माइनस की होती हैं तो दोनों जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही आता है, और बटे में कितना है? ये 200। इसके बाद में ये 0 से हमारा 0 कटा, तो ये बचा हमारा 1/f बराबर -3/20। अब चूंकि f बटे में है तो इसे हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो इसे आप ऊपर ले जाइए, मतलब दोनों को पलट दीजिए। तो ये यहाँ से f ऊपर गया और बटे में कौन आ गया? 1। अब आप बटे में 1 लिखिए या मत लिखिए, जब हम इधर वाले को पलट रहे हैं तो हमें इधर वाले को भी पलटना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3। तो f बराबर, इससे इसे हमें भाग देनी है, वैल्यू माइनस में ही रहेगी। 3 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 छंग 18, 2 बचे, 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा हमारा 6.6 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद आप 1 अंक भी ले सकते हैं, 2 अंक भी ले सकते हैं। अब चूंकि हमारी फोकस दूरी माइनस में ही है, तो कौन सा दर्पण होगा हमारा? तो आप लिख देंगे यहाँ पर अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो ये इस फॉर्मूले पे हमारे 2 टाइप के सवाल होते हैं, दोनों मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके पास अभी भेज दूंगा, वो आप करके मेरे पास भेज दीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता दे और मुझसे अपने डाउट क्लियर करे।